जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी के विषय में, जो मार्गशीर्ष मास अर्थात अगेन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। इस एकादशी की क्या महिमा है, कैसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, व्रत को करने के नियम क्या है, विधि क्या है, कौन से नियम है जो दशमी तिथि से शुरू करने हैं, एकादशी को खाना है क्या नहीं खाना है, किन नियमों को पूरा करते हुए व्रत को पूर्ण करना है, रात्रि जागरण और सायंकाल कीर्तन की क्या महिमा है, पारण कब करना चाहिए, पारण की क्या महिमा है, साथ ही इस एकादशी पर भद्रा है तो इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करें कि भद्रा कब से कब तक है और ये भद्रा कितनी प्रभावशाली रहेगी, क्या इस भद्रा का प्रभाव रहेगा, इस एकादशी पर क्या भद्रा के कारण इस एकादशी के पूजा मुहूर्त में कुछ बदलाव आएगा, क्या पूजा मुहूर्त कुछ अलग होगा, क्या इस भद्रा कितना प्रभाव रहेगा इस एकादशी पर, क्योंकि इस दिन जिस दिन ये एकादशी है उस दिन सुबह 8:15 से और रात्रि 7 बजे तक भद्रा है। तो भद्रा के कारण क्या इस व्रत में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, क्या इसकी पूजा विधि में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्या इसकी पूजा विधि किसी अन्य समय पर होनी चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कृपया अंत तक देखिएगा क्योंकि भद्रा संबंधित जानकारी जो है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी और एकादशी के व्रत की जानकारी को जितना आप बांटते हैं, जितना लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना ईश्वर कल्याण करते हैं, उतना आपको पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि आपकी द्वारा प्रदान की गई सही जानकारी के द्वारा जब लोग व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसीलिए इस वीडियो को अवश्य शेयर, और क्योंकि भद्रा संबंधी जो जानकारी है लोगों तक पहुंचती नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग केवल ये ना जान पाए कि एकादशी कब है, भद्रा में पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, ये जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसकी जानकारी हर जगह मिलती नहीं है। एकादशी कब है ये तो पता चल जाएगा, पर भद्रा का प्रभाव क्या है क्या नहीं है ये नहीं पता चलेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने व्रत की सफलता के लिए। भगवान नारायण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो एकादशी के क्रम में द्वितीय एकादशी कही गई है। इनका नाम है मोक्षदा एकादशी। जैसा कि नाम ही ज्ञात होता है, ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये तो सभी एकादशियां मनुष्य को मोक्ष देती है, सभी एकादशियां मनुष्य का उद्धार करने के लिए और उन्हें वैकुंठ प्रदान करने के लिए ही कही गई है कि जो कोई एकादशी का व्रत करता है वो भगवान नारायण को बड़ा प्रिय होता है और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी को परम पुण्यदायी और वैकुंठ प्रदायिनी ही कहा गया है। परंतु आने वाली एकादशी है मोक्षदा एकादशी, ये विशेष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा मोक्ष के लिए कही गई है। भगवान नारायण की ये प्रिय एकादशी है और जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के संकट तो दूर होते ही है, परंतु यदि वो बड़े से बड़ा पातकी हो, महापातकी हो, महापापी भी हो, संकल्प करके इस एकादशी का व्रत कर ले तो उसका निश्चित ही उद्धार हो जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व काल में इस एकादशी ने महापात की राजा का उद्धार किया, महापापी राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार से यह एकादशी इसका व्रत करने वाले को पापों से बचाती है,
उनके बड़े से बड़े पाप का नाश कर देती है। इसीलिए जो भी जन मोक्ष की कामना करते हैं या जो भी जन भगवान नारायण के आशीर्वाद की कामना करते हैं, उन्हें ये एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए क्रम के अनुसार। तो ये द्वितीय कही गई है क्योंकि पहली एकादशी आती है उत्पन्ना एकादशी, जो अभी मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में थी। वहीं से एकादशी का चक्र शुरू होता है और उसी दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। बात करते हैं कि इस एकादशी के व्रत के प्रथम दिवस के नियम क्या रहेंगे, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो एक दिवसीय नहीं होता, व्रत आप दिन करते हैं, लेकिन इसका जो विधान है ना वो त्रिदिवसीय है, 3 दिन का विधान है। इसका पहले दिन से नियम शुरू होते हैं, दूसरे दिन व्रत है और तीसरे दिन पारण है। इसीलिए इस व्रत का पुण्य फल तो अधिक है, अर्थात इस व्रत को करने वाले को फल तो बहुत अधिक प्राप्त होता है, लेकिन उतना ही कठिन है इस व्रत के नियमों का पालन करना, उतना ही कठिन है इस व्रत को पूर्ण रूप से निभाना। मोक्षदा एकादशी के व्रत के एक पहले आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और कुछ नियमों का अनुपालन करना चाहिए। नियमों को धारण करना